ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, नॉर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नॉर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको हमने इस्तेमाल किया एज ए नेगेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि उसको नेगेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया। उसके लिए हमने रूल्स बता दिए, कौन कौन से रूल्स हैं, कहाँ पे वो इस्तेमाल किया जाता है और किन कंडीशन में वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेगेशन। ओके, आज हमें डिस्कस करना है फॉर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले हम इस पे जाएंगे, मतलब एक किस तरीके से हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। फॉर, ये आपको याद रखना, फॉर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये इस्तेमाल किया जाता है ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को या टू इंडिपेंडेंट क्लॉजों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। ओके, मगर ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर द रीजन या फॉर द कॉज, ये वजह के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये सिमिलर होता है किसकी तरह, बिकॉज की तरह, मगर बिकॉज क्या है, वो हमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है डिपेंडेंट क्लॉज के लिए, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो फॉर है, ये हमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए, ठीक है ना। ये उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को ज्वाइन करता है, ठीक है। ओके, दोबारा इसको दोहराता हूं, ये बिकॉज की तरह होता है, ठीक है ना। मगर बिकॉज क्या करता है, वो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का इंट्रोडक्शन देता है। वो हम पढ़ेंगे जब हम सबऑर्डिनेट मतलब कंजंक्शन पे हम जाएंगे, जब वहां पे हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली क्या बिकॉज क्या ग्रामेटिकल यूसेजेस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, मैं कहूंगा आसिया कुडंट पास द एग्जामिनेशन। आसिया एग्जामिनेशन नहीं पास कर सकी बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने काफी ज्यादा मेहनत नहीं की। जो बिकॉज के बाद जो क्लॉज आता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज बनता है, ठीक है। क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, अगर मैं किसी को बोलूं क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, यानी कि कंप्लीट थॉट नहीं देता है, ठीक है ना, कंप्लीट आइडिया नहीं देता है। बिकॉज हमें मतलब बिकॉज से हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। मगर फॉर क्या है, फॉर हमें इंट्रोडक्शन देता है किसके बारे में, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है, ठीक है। और ये इसके अलावा ये क्या है, एज अ प्रपोर्शन की तरह भी ये काम करता है, मगर वहां पे एक डिफरेंटली एक्ट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस हाउस, इस मकान के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, मगर वहां पे एज अ ज्वाइनर ये काम नहीं करता, वहां पे एज अ कंजक्शन ये वहां पे काम नहीं करता, ठीक है ना। ओके, अब मैं डिफरेंट सेंटेंस बोलूंगा ताकि आप इसको समझोगे कि ये कहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना है, यानी कि ये आपको याद रखना है, ये कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाए, टू शो द कॉज, टू शो द रीजन, ठीक है ना। बिकॉज की तरह है, मगर बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का हमें मतलब इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है। ओके, चलो मैं यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट बैलेंस्ड डाइट। आई ईट बैलेंस्ड डाइट, मैं बैलेंस्ड डाइट खाता हूँ, ठीक है। ओके, फॉर आई वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी, क्यों मैं खाता हूं ये बैलेंस्ड डाइट, ठीक है ना। ये पहला जो क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट कंप्लीट थॉट मतलब प्रोवाइड करता है। आई ईट बैलेंस्ड डाइट मैं खाता हूं, ठीक है। फॉर आई वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूं, ठीक है। ओके, अगर मैं दूसरा सेंटेंस इसी पे बोलूंगा ना, फर्ज मैं कहूंगा आई एम सर्चिंग ए जॉब, आई एम सर्चिंग ए जॉब, ठीक है ना। मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, क्यों मैं ढूंढ रहा हूं, उसका वजह होगा फॉर फॉर आई एम एन अनएम्प्लॉयड मैन, आई एम एन अनएम्प्लॉयड मैन, क्योंकि मैं एक अनएम्प्लॉयड बंदा हूं, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा दूसरा सेंटेंस अगर बोलूंगा ना, फॉर एग्जांपल ही या राकेश वाज क्राइंग, राकेश क्या कर रहा था, वो चिल्ला रहा था फॉर ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसके रोने का वजह क्या है, उसके रोने का वजह क्या है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में फेल हुआ। या तीसरा सेंटेंस अगर बोलूं, आई टीच पॉलिटिकल साइंस, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, फॉर आई हैव नॉलेज अबाउट इट, वजह क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म है। फॉर ने क्या दिखा दिया, इसने एक वजह दिखा, इसने एक रीजन दिखा दिया, क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म है, ठीक है ना। या मैं ऐसे कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा ऐसे, पूजा डाइट, ठीक है ना। पूजा डाइट यस्टरडे, पूजा कल मर गई, पूजा डाइट यस्टरडे, वो मर गई ना यस्टरडे, क्यों मर गई उसका वजह होगा बिकॉज शी
सॉरी, फॉर शी वाज इल, फॉर शी वाज इल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बिकॉज अगर करूँ तो ये सबऑर्डिनेट मतलब क्लॉज का हमें इंट्रोडक्शन देगा, मगर मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है फॉर, फॉर शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी, क्योंकि वो बीमार थी, यानी कि वजह बता दिया। पहले सेंटेंस में मतलब सिंपली कंप्लीट थॉट होता है, दूसरे में क्या वजह पेश किया जाता है, ठीक है ना। और ये वजह दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर, इस्तेमाल क्या करते हैं, फॉर। अगर मैं दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, ओके अगर मैं मतलब तीसरा जो अगर सेंटेंस इस पे बोलूं, एग्जांपल मतलब लिखूं, ठीक है ना, तो क्या इससे आप मतलब पूरी तरह से फिर समझोगे कि मैंने क्या लिखा, फूलिश पीपल स्पीक मोर, बेवकूफ लोग काफी ज्यादा बोलते हैं। क्यों वो बोलते हैं, फॉर दे हैव लॉट टू स्पीक, क्योंकि उनको बोलने के लिए काफी होता है, उनको बोलने के लिए काफी होता है। क्या करते हैं, फूलिश पीपल, बेवकूफ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा। क्यों बोलते हैं, उसका वजह क्या है, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा होता है बोलने के लिए, ठीक है ना। ओके या और एक एग्जांपल है, रोहित शर्मा वर्कस हार्ड, रोहित शर्मा वर्कस हार्ड, रोहित शर्मा काफी ज्यादा मेहनत करता है। वजह क्या है, फॉर ही wants to become मास्टर ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वो क्रिकेट का क्या बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है। वो काफी ज्यादा मेहनत क्यों करता है, क्योंकि वो क्रिकेट का मास्टर बनना चाहता है, इसलिए मेहनत करता है। या अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल्स स्पीक लेस, इंटेलेक्चुअल स्पीक लेस, दाना लोग कम बोलते हैं, फॉर दे हैव लेस टू स्पीक, क्योंकि उनको बोलने के लिए कम होता है, उनको बोलने के लिए कम होता है, क्योंकि उनके बातें जो होते हैं वो कम होते हैं, मुख्तसर होते हैं, मगर वो मीनिंगफुल होते हैं। और इसके बारे में बेव को क्या कहते हैं, वो काफी ज्यादा बोलते हैं, फूलिश स्पीक मोर, फॉर दे हैव मोर टू स्पीक। ओके, क्या है, अगर इसको मतलब मैं करूंगा, ओके फॉर को, फॉर एज अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ठीक है ना। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है, क्या दिखाता है, रीजन दिखाने के लिए, कॉज दिखाने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, ही एट मोर फूड, ही एट मोर फूड, फॉर ही वाज वेरी हंग्री, क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा था, वो काफी ज्यादा भूखा। फॉर ने क्या दिखाया था, रीजन दिखाते हैं। और बिकॉज भी रीजन दिखाता है, रीजन हमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो वहां पे हम जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज डिस्कस करेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इसी तरह काम करता है मोर, मगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का हमें क्या इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है ना। रोहित, यहाँ पे एग्जांपल दोबारा दोहराऊं ताकि आपके दिमाग में रहे, रोहित शर्मा वर्क्स हार्ड, वो काफी ज्यादा मेहनत करता है, फॉर ही वांट्स टू बिकम मास्टर ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वो क्रिकेट का क्या बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर है, मतलब इससे पहले मुझे क्या, कौन से पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करने, इससे पहले मुझे पंक्चुएशन मार्क करने हैं कौन, कॉमा, जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को क्या ज्वाइन करता हो। और ये जब प्रपोशन की तरह काम करते हैं, तो उस वक्त क्या क्या करते हैं, उस वक्त ये ज्वाइनर काम नहीं करता है, एज ए कंजक्शन नहीं काम करता है, डिफरेंट वहां पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए एक एग्जांपल याद रखो, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स फॉर यू, मेरे पास काफी ज्यादा किताबें आपके लिए, ठीक है ना, फॉर यू, ठीक है ना। या टाइम, एज ए मतलब टाइम ड्यूरेशन दिखाने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 years, तो वहां पे एज अ प्रपोर्शन की तरह काम करता है। इट वाज ऑल अबाउट द फॉर एज अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस coordinated conjunction for. Okay, thank you, have a nice day.